Good morning to all. So in last lecture we discussed about the basic things about periodic table, that is groups, what is period, number of elements and nomenclature. And now in this lecture we will discuss classification of elements into S, P, D and F block. ठीक है, and other periodic properties like ionization energy, atomic size, electron negativity, electron affinity. So today topic is classification. So classification of elements into S, P, D and F blocks. तो फर्स्ट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द एस ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल. ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे बता सकते हैं? जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? एस सब शेल में, उसे बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? NS1 और NS2, क्योंकि S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा. तो NS1 NS2 के आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और NS1 कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं एल्कली मेटल्स एंड NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अगर दोनों को मिला के कंप्लीट क्या बोलेंगे? उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एक हो जाएगा NS1, एक हो जाएगा NS2. और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें अगर एस ब्लॉक के लिए तो क्या जाएगा? NS1 to 2. नेक्स्ट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल. आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल NP, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन से एंटर करेंगे. तो पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6. तो इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या जाएगी? NP1 to 6. और NS2, एस के अंदर पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा? पी में. तो पी के अंदर कितने हो जाएंगे? 1 to 6. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इनके लिए? NS2 NP1 to 6. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? ये भी उसी टाइप से जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर टू डी ऑर्बिटल ऑफ देयर लास्ट बट वन इन एनर्जी लेवल. ठीक है, उसमें क्या था? एस और पी में आउटर मोस्ट थे. जो एस और पी ऑर्बिटल थे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गए थे वो कौन से थे? आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के थे. इसमें आउटर मोस्ट नहीं होते, इसमें क्या होती है? आउटर मोस्ट से एक पहले वाले, मीन्स लास्ट बट वन. वो जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करेंगे? एंटर करेंगे. तो क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. जैसे हम ट्रांजिशन सीरीज में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आए थे. क्या क्या थे उसकी? ये जैसे स्कैंडियम की बात करते हैं. स्कैंडियम के लिए क्या लिखा था? आर्गन. ठीक है, उसके बाद क्या आता था? आर्गन के बाद लिखते थे 4s, देन क्या आता था? 3d. फिर आर्गन 18 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में गए? इसमें 20, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी में. तो डी के अंदर 1 to 10. तो ये क्या जाएगी? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ठीक है, लास्ट बट वन में. ये लास्ट सब शेल नहीं, हमारी लास्ट तो n=4 है, इससे एक पहले वाली है और डी के अंदर गए हैं, तो इसे बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 3 to 12 होते हैं पीरियोडिक टेबल में. 1 to 2 S होते हैं, 13 to 18 P होते हैं, और इन बिटवीन 3 to 12 वो क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप्स. ठीक है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? वही NS के अंदर तो क्या हो जाएंगे? यहाँ 2 है, किसी केस में 1 भी तो आता है जहाँ पे D4 आता है क्रोमियम का, या फिर D9 आता है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है इसका कहाँ शिफ्ट हो जाता था? D4 को D5 बना देते थे और D9 को क्या बना देते थे? D10. तो उन केसेस में क्या हो जाएगा? NS1. ठीक है. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? N-1 D1 to 10 एंड NS1 और 2. ठीक है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें प्रोग्रेसिवली हम किसको फिल करते हैं? डी ऑर्बिटल को. इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये क्या शो करते हैं? चेंजमेंट शो करते हैं फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उनकी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. मीन्स ये क्या शो करती है? ट्रांजिशन, चेंजमेंट इन प्रॉपर्टीज इन गोइंग फ्रॉम एस टू पी. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है. तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी कितनी रोज होती है? 4 रोज होती है हमारे पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 3 तो कंप्लीट होती है और 1 क्या होती है? इनकम्प्लीट रो होती है.
ठीक है। तो जो फर्स्ट 3 ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें किसकी फिलिंग होती है? फर्स्ट में होती है हमारी 3D की, जो मैंने अभी लिखी थी 3D की। नेक्स्ट जो सेकंड रो आएगी उसमें किसकी फिलिंग होगी? 4D की। और नेक्स्ट में किसकी हो जाएगी? 5D की। तो ये 3 रोज तो क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बच गई वो इनकम्प्लीट है, वो हम स्टडी नहीं करते। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है स्कैंडियम टू जिंक, एटॉमिक नंबर 21 to 30, जिसमें हम किसके फिल करते हैं? 3D ऑर्बिटल्स आर ग्रेजुअली फिल्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है? यट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 39, टू कैडमियम, एटॉमिक नंबर क्या है? 48, ठीक है। इसमें हम किसको फिल्ड करते हैं? 4D ऑर्बिटल्स को प्रोग्रेसिवली फिल्ड करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ आती है? लेंथेनम के बाद, लेंथेनम वाली। तो लेंथेनम है, लेंथेनम में किसकी फिलिंग होती है हमारी? 5D की। उसके बाद मैंने बताया था 5D 1 होने के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं F में, ठीक है, F में। तो इसके बाद 4F की फिलिंग होगी, तो ये क्या जाते हैं? लेंथेनॉइड्स। और उसके बाद फिर से हमारी किसकी फिलिंग होगी अब? 5D की, 1 2 जितना भी आएगा 10, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? हाफनियम टू मरकरी। 5D 1 to 10, 1 तो इसकी है, तो यहाँ पे 5D2, फिर 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू 10। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या हो जाएगी? लेंथेनम। उसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट हाफनियम, क्योंकि लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स जिसमें 4F की फिलिंग होती है वो होते हैं लेंथेनॉइड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे हाफनियम से लेके मरकरी तक वो क्या होती है? हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ये एलिमेंट्स है। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी सेम है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा? एफ सब शेल में, ठीक है, एफ ऑर्बिटल। बट जो एफ ऑर्बिटल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं थर्ड टू लास्ट, थर्ड टू आउटर मोस्ट शेल। जैसे उसमें क्या था? लास्ट बट वन, लास्ट से एक पहले वाली थी, उसे बोलते हैं लास्ट बट वन को पेनल्टीमेट सेल, N-1D पेनल्टीमेट। इसमें क्या होता है? N-2, जैसे NS आउटर मोस्ट है तो N-1 को क्या बोला मैंने? पेनल्टीमेट सेल, जिसे बोलते हैं लास्ट बट वन। और इससे भी एक पहले क्या आएगी? N-2F, ठीक है, N-2F उसे बोलते हैं थर्ड लास्ट, 1 2 3, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एफ ऑर्बिटल ऑफ द एटम, बट थर्ड टू आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, थर्ड टू आउटर मोस्ट मीन्स इसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, N-2F। और इसके अंदर 2 सीरीज होती है एलिमेंट्स की, पता है ना, लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ा चुकी हैं। एक कौन सा होता है? लेंथेनॉइड्स, और एक क्या होता है? एक्टिनॉइड्स। लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स आएंगे जिसमें किसकी फिलिंग होती है? 4F की, उसे बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। देखो यहाँ बताया था मैंने 4F की फिलिंग। वैसे ही एक्टिनम है, एक्टिनम का एटॉमिक नंबर 89 है, ठीक है। उसके बाद जो 14 एलिमेंट्स है जिसमें 5F की फिलिंग होगी उन्हें क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। आफ्टर एक्टिनम जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? एक्टिनॉइड्स। और ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। और अभी एक बार ये टेबल है, इसमें भी बता देती हूँ, ये इन्होंने कंपाइल किया हुआ है रिजल्ट को। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2, और ग्रुप कौन सा है? 1 2। वैसे पी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP 1 to 6, और ग्रुप कितने हो जाएंगे? 13 to 18। यहाँ 13 to 7 तो ये है, और 18 था ये नोबल गैस का होता है, ठीक है। उसके बाद जो इनके बीच में आते हैं 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? N-1D 1 to 10 और NS 1 to 2, लास्ट बट वन में D में। और इसमें लास्ट बट वन मीन्स पेनल्टीमेट शेल। इसमें क्या होती है? थर्ड टू आउटर मोस्ट होती है, 1 to थर्ड टू आउटर मोस्ट में F ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है 1 to 14, और D के अंदर वही 0 या 1, NS के अंदर क्या आएंगे? 2 आएंगे इस वाले केस में, ठीक है। इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन होते हैं। और इन दोनों को S और P को कंबाइनली क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो देख लो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अभी बताई मैंने। N-2F 1 to 14, N-1D के अंदर कितने हो जाएंगे? 0 to 1 एंड NS2, ठीक है। अगर लेंथेनॉइड्स की बात करें तो उसमें किसकी फिलिंग होती है? 4F की। तो यहाँ 4F है तो यहाँ पे क्या आएगा? 5D, और ये क्या जाएगा? 6S। अगर एक्टिनॉइड्स की बात करें तो उसमें किसकी फिलिंग होती है? 5F की। तो ये 5F है तो ये क्या जाएगा? 6D, और ये क्या है? 7S, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज ये क्या फॉर्म करते हैं? ट्रांजिशन सीरीज विद इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
नेक्स्ट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, सबसे पहले पीरियोडिसिटी होती क्या है? तो पीरियोडिसिटी क्या होती है? जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो जो एलिमेंट्स थे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को के वो क्या होते हैं? रिअक्कर होने लग जाते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो उसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी। मीन्स रिकरेंस ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, recurrence of similar properties of elements after certain regular intervals when they are arranged in order of increasing atomic number, इसे क्या बोलेंगे? periodicity। मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स का रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना, ठीक है? रिपीट नहीं बोल सकते हैं, रिकरेंस एक अलग टर्म है, पीरियोडिक टर्म है, ठीक है? उसे बोल तो उसे बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट है क्या है? जो एटम्स होता है वो किससे मिलके बना है? हमें पता है एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियस तो कहाँ है? सेंटर में एटम में, उसके अंदर किसी भी टाइप का चेंजमेंट नहीं होता। जो चेंजमेंट आता है वो किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन्स में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वही हमारा क्या डिटरमाइन करेगा? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी या फिजिकल चेंजमेंट होगा तो वो कहाँ आएगा? हमेशा ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या डिसाइड करता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और आगे क्या देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो इलेक्ट्रॉन्स पे भी, सब इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करता, वो भी किस पे डिपेंड करेगा? जो क्या? सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डू नॉट डिपेंड ऑन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल, ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल दैट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या डिटरमाइन करेंगे? प्रॉपर्टीज को। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया है एलिमेंट्स लिए, एटॉमिक नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप फर्स्ट लिया है, एटॉमिक नंबर पता है इन सभी के, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है इनकी? 1s2 2s1। नेक्स्ट की क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s1। उससे नेक्स्ट की क्या होती है? 3p6 तक आर्गन की हो जाएगी, उसके बाद 4s1, नेक्स्ट में 5s1 6s1 7s1। तो जो इन सभी एलिमेंट्स में जो सेम ग्रुप के हैं इनकी क्या होती है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होती है। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे हमारी क्या डिपेंड करती है? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो ये ग्रुप के एलिमेंट्स की क्या आती हैं? सेम आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? सेम है। तो कॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होती है? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी शेल आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। मीन्स लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन जो भी है चलेंगे। यहाँ पे क्या आ जाता है? नियोन। नियोन क्या आता है? सोडियम। तो जो लिथियम से हम सोडियम पर गए तो क्या हुई? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो क्या होने लग जाती है? रिपीट होने लग जाती है। तो जिस कारण हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स की क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो इसी कारण हमारी क्या हुई है? पीरियोडिसिटी। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पता चल गया। पीरियोडिसिटी क्या है? जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स क्या हो रही है? रिअक्कर हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, उसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? काफ़ी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, बस चैप्टर में जो स्टडी करना वो कौन सी है? एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो फर्स्ट थ्री एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो डायरेक्टली किससे रिलेट करती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, ठीक है? तो फर्स्ट बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे एटॉमिक रेडियाई। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अगर हमारा एटम स्फेरिकल है तो जो स्फीयर की रेडियाई होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? एटॉमिक रेडियाई। इफ एटम इज एज्यूम स्फेरिकल इट इज़ द रेडियाई ऑफ स्फीयर, ठीक है? बट जो एटम है उसका हम एब्सोल्यूट साइज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसको डिटरमाइन करना क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? दो रीजंस इन्होंने बताए हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ध्यान है सभी को? प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब हम क्या बनाते थे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पे जाके हमारे इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। इनफाइनाइट से थोड़ी पहले भी
इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की क्या होती है, कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। बट जब हम साइज़ की बात करते थे, एटम ऑर्बिटल है कोई भी, उसका साइज़ बताते थे तो कैसे बताते थे, हम एक ऐसी बाउंड्री ड्रॉ करते थे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 95%। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट साइज थोड़ी बता सकते, इससे बाहर भी 5% इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या है, एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है वो, तो हम ऐसी बाउंड्री ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 95%। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज नेवर जीरो इवन एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई। तो हम एक्चुअल साइज को नहीं बता सकते। ठीक है, सेकंड क्या है, और जो एटम होता है उसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते ताकि उसकी रेडियाई को मेज़र कर सके। कोई भी एटम है उसकी रेडियाई बतानी है तो हमें सिंगल एटम चाहिए, तभी हम उसकी क्या बता सकते हैं, रेडियाई। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट एन एटम टू डिटरमाइन देयर रेडियाई। ठीक है, और जहाँ पे अगर आइसोलेट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब वो क्या है, डिफरेंट एटम्स के साथ प्रेजेंट है। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम का वो आल्सो अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, सिंगल तो है नहीं हमारा एटम, सेपरेट नहीं है, वो अदर एटम से बॉन्डेड है, अटैच्ड है। तो जो अदर एटम्स है वो भी क्या ना करेंगे, वो भी अफेक्ट करते हैं उसकी एटॉमिक साइज को। ठीक है, मीन्स साइज ऑफ एटम में चेंज इन गोइंग फ्रॉम वन सेट ऑफ एनवायरनमेंट टू अनदर। So we can only arbitrarily define atomic radii as effective size, which means distance of closest approach of one atom to another atom in a given bonding situation. ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ बॉन्डिंग। जिस टाइप की बॉन्डिंग है एटम्स के बीच में उसी टाइप की क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई। अगर कोवलेंट बॉन्डिंग है टू डिफरेंट एटम्स के बीच में तो क्या हो जाएगी, कोवलेंट रेडियाई। अगर आयनिक बॉन्डिंग है तो क्या हो जाएगी, आयनिक रेडियाई। अगर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या